Good morning, class 5th. Let me continue our first chapter, large numbers. Today is lecture 3rd of this chapter, and we are going to start a new topic, Indian and international system of numeration. What is system of numerations? Numbers को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं. हमें दो टाइप के सिस्टम पता है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स. ओके, नंबर्स को हम अरेंज करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस, थाउजेंड, लाख, क्रोड्स, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं हम पीरियड्स. ये होते हैं हमारे पीरियड्स. ओके, एंड वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होते हैं हमारे प्लेसेस. इनको हम बोलते हैं प्लेसेस. ओके, वंस जो हमारा पीरियड है ये कंटेन करता है वंस, टेंस, 100, 3 प्लेसेस कंटेन करता है ये. और नेक्स्ट पीरियड इज 1000 पीरियड. 1000 पीरियड में 2 प्लेसेस होती हैं, 1000, 10,000. लाख में 2 प्लेसेस होती हैं, लाख, 10 लाख. एंड इन करोड़ ऑल्सो 2 प्लेसेस कंटेन, करोड़, 10 करोड़. ओके, सिर्फ वंस प्लेस ऐसा है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में विच कंटेन 3 प्लेसेस, वंस, टेंस, 100. बट अदर देन वंस पीरियड, 1000, लाख, करोड़, all contain only 2 places. ओके, बाकी सब 2 places contain करते हैं, बट वंस पीरियड contain 3 places, वंस, टेंस, 100s. ओके, अब वंस, 1000, लाख, करोड़, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ही क्यों मेंशन कर रहे हैं हम? बच्चे, आपने कभी भी अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ऐसे सुनते हैं ना. मीन्स ये हमारी इंडियन लैंग्वेज है, ये इंडियंस यूज करते हैं, इसलिए हमें इसको नाम दिया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, हम रुपीज को हमेशा इसी लैंग्वेज में बोलते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं. ओके, अब मैं इसी बेस पे क्वेश्चन लेती हूं. राइट द नंबर 246789051 इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. जो ये हमें नंबर गिवन है, इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है. हमें नहीं पता ये कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है. सबसे पहले हम इसे सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कोमास. बाई कोमास हम इसे सेपरेट करेंगे. वंस, टेंस, 100. वंस, टेंस, 100 वंस पीरियड हुआ. ये देखो, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, ये किस में आया? वंस पीरियड में. एक पीरियड हमारा खत्म हुआ, कोमा आ गया. ठीक है, फिर हमारा स्टार्ट होता है 1000, 10,000. ओके, 1000, 10,000 हमारा 1000 पीरियड में आता है. 1000, 10,000 1000 पीरियड में आता है. फिर एक पीरियड हमारा खत्म, कोमा. ओके, फिर आता है लाख, 10 लाख, ये भी खत्म, लाख पीरियड में आता है. लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, लाख पीरियड में आता है. लाख, 10 लाख खत्म, कोमा. फिर आया करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, प्लेसेस कम्स इन करोड़ पीरियड. ओके, करोड़ पीरियड. तो ये इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा प्लेस वैल्यू टेबल है या चार्ट है. ओके, वंस की जगह 1, टेंस में क्या आया? 5, टेंस ऊपर भी, इधर भी सेम लिखे हुए हैं. 100 में आया 0, 1000 में आया 9, 10,000 में आया 8, लाख में आया 7, 10 लाख में 6, करोड़ में 4, 10 करोड़ में 2. प्लेस वैल्यू टेबल में हम नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे. ओके, यहां से फिर हम इजिली पढ़ सकते हैं नंबर्स को. 10 करोड़ में आया मीन्स 24 करोड़. कैसे रीड करेंगे? 24 करोड़, 24 करोड़. ओके, नेक्स्ट आया 67 लाख, 67 लाख. 89,000, 89
थाउजेंड थाउजेंड, ओके। 51 51 कंप्लीट बन गया हमारा। 24,89,051 24,67,89,051 ऐसे रीड करेंगे हम नंबर को, ओके। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिफरेंस देखना कहाँ आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में भी हम ऐसे ही रीड करेंगे, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है वही वंस, थाउजेंड, बट यहां आता है लाख, करोड़ की बजाय मिलियन, ओके। वंस, थाउजेंड, मिलियन जो रेड पेन से लिखे हुए हैं बच्चे, इनको बोलते हैं पीरियड। सेम पीरियड प्लेसेस वही हैं, बट डिफरेंस यहां आएगा, ओके। वंस, थाउजेंड, मिलियन पीरियड्स है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये होते हैं हमारे प्लेसेस, ओके। वंस पीरियड में हमारे कौन कौन से प्लेसेस आते हैं? वंस, टेंस, 100। थाउजेंड पीरियड में हमारे प्लेसेस आते हैं 1000, 10,000, 100,000। मिलियन पीरियड में हमारे कौन कौन से प्लेसेस कंटेन करते हैं? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ओके। डिफरेंस क्या आया है देखो। जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, वंस कंटेन 3 प्लेसेस, यहां भी सेम है, वंस के पास 3 प्लेसेस हैं, ओके। बट आगे डिफरेंस आता है, थाउजेंड, लाख, करोड़ all contain only 2 places, but in international system of numeration, 1000 also contain 3 places and million also contain 3 places, okay। means international system of numeration में all period contain 3 places, सभी periods के पास 3 places हैं, okay। but Indian system of numeration में only once contain 3 places and other periods contain 2 places, okay। डिफरेंस जो 10,000 है, 10,000 तक सेम चलेगा, ओके। 10,000 तक सेम रहेगा। फिर जो लाख आता है, लाख की जगह यहां आता है 100,000। 10 लाख की जगह आता है मिलियन, ओके। करोड़ की जगह आएगा 10 मिलियन एंड 10 करोड़ की जगह आएगा 100 मिलियन। यहां पे ये डिफरेंसेस आते हैं। देखो अभी हम रीड करते हैं, ओके। सबसे पहले तो हम इसे ही पढ़ना देखते हैं कि इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसमें कैसे एग्जिस्ट करेंगे। राइट द नंबर 5432462 इस नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्लेस वैल्यू टेबल में हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम कोमाज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अभी अभी पढ़ा है। वंस, टेंस, 100 कंटेन वंस पीरियड। वंस पीरियड कंटेन वंस, टेंस, 100 प्लेसेस। वंस पीरियड खत्म, कोमा। नाउ नेक्स्ट इज 1000, 10,000, 100,000। ये छोटा छोटा लिख रही हूं, आप ऐसे मत समझो दिखाई नहीं दे रहा। यहां पे देखो बिल्कुल अलग से मेंशन किया हुआ है, यहां से देखिए आप, यहां अलग से दिखा रखा है 1000, 10,000, 100,000। सेम वही यहां लिख रही हूं मैं, 1000, 10,000, 100,000। ये 1000 पीरियड में आता है, 1000 पीरियड खत्म, फिर कोमा। देखो 1 2 3 3 प्लेसेस खत्म, 3 प्लेसेस हो गए हमारे कंप्लीट, फिर कोमा। 1 2 3 3 प्लेसेस हो गए, फिर कोमा। 1 2 3 ये आ गया हमारा मिलियन में। फिर इसको हम कैसे रीड करेंगे? 543,200,543 सिंपल बोलते हैं हम इसको, 543 बोलेंगे। 543 बट एग्जिस्ट इन मिलियन, तो लास्ट में हम लगा देंगे 543 मिलियन। हो गया। फिर इसको क्या बोलेंगे हम? 246 बोलेंगे। 246 एज इट इज लिखना है। 246 एग्जिस्ट किस में कर रहा है? 1000 में। 246 थाउजेंड्स। आगे आया 432, 432
कुछ भी नहीं है बच्चे, सिंपल है, सिंपल बोलते जाओ। 543 मिलियन आ गया, लास्ट में मिलियन लगा दिया। ओके, 246 एग्जिस्टिंग 1000 पीरियड, 246,000, 432 ऐसे। ओके, अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिलेशन क्या है? देखो, 1 लाख किसके इक्वल होगा? अब मैंने यहाँ पे को बताया था, यहां तक सब सेम चल रहे हैं। जब लैक पोजीशन आती है, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। यहां तक देखो 10,000 सब चीज सेम चल रहा है। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। ओके, सेम यहां मैंने वही लिखा है, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे लिख के देख सकते हैं आप। 1 लाख कितना होता है? 5 zeros, 100 सेम लिखा। 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 zeros। कितनी जीरो होगी टोटल? 1 2 3 4 5। यहां भी 1 2 3 4 5, दोनों इक्वल हुआ ना? 1 लाख 1 लाख। सो 1 लाख को हम क्या बोल सकते हैं? 100,000। ओके, फिर आता है देखो 10 लाख। 10 लाख यहां पे है तो ये यहां कितना है? 10 लाख की जगह पे मिलियन। 10 लाख की जगह पे मिलियन। ओके, तो 10 लाख को हम क्या बोलेंगे? 1 मिलियन। 10 लाख 1 मिलियन। इसको आप जैसे मैंने ये लिख के बताया है, ऐसे आप लिख के इसको देख सकते हैं, इक्वल बनेगा। ओके, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। नेक्स्ट हमारा आता है 1 करोड़। 1 करोड़ की जगह पे यहां क्या है? 10 मिलियन। 1 करोड़ की जगह यहां क्या है आएगा? 10 मिलियन। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। ओके, ये टेबल आपकी बुक में एज इट इज शो किया हुआ। जिसके पास बुक्स नहीं है, मैं बना के भी दिखा रही हूं, वो बना सकते हैं। ओके, 10 करोड़ किसके इक्वल हुआ? 100 मिलियन। 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। हो गया इक्वल। ऐसे इनमें हम रिलेशन बताएंगे कि बात तो वही हुई, 1 लाख 1 लाख, ये भी 1 लाख बनेगा, ये भी 1 लाख बनेगा, बट 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 बिकॉज 1 लाख को हम लिखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 लाख की पोजीशन पे हम लिखते हैं 100,000, इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मार्क द पीरियड विद कोमाज एंड राइट द नंबर नेम इन बोथ इंटरनेशनल एंड सिस्टम ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें कोई नंबर गिवन है, सबसे पहले हम इसे मार्क करेंगे बाय कोमा, सेपरेट करेंगे। इंडियन के अकॉर्डिंग भी सेपरेट करेंगे, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। ओके, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसे है? मेंशन वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100 एक पीरियड हमारा खत्म, वंस पीरियड हमारा खत्म, देन कोमा। 1000, 10,000, 1000 पीरियड हमारा खत्म, फिर कोमा। लाख, 10 लाख, ये एग्जिस्ट करेगा लाख पीरियड में, तो हम इसको एज इट इज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? 24 लाख लिखो, 24 लाख। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बस लेफ्ट टू राइट चलना है हमें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल सिंपल है, बोलते हुए चलेंगे। 24 बोला, लेकिन किस में आ रहा है ये? लाख में। 24 लाख बोला, फिर आएगा 36 से लिखा हुआ है। 36 ये किस में है? 1000 में। सो लिखो एज इट इज 36,000। ओके, फिर आता है 752, 752। ओके, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही पढ़ना है। 24 लाख 36,700, ऊपर 100 लिखा हुआ, 752, बस ऐसे ही पढ़ेंगे हम इसको भी। ठीक है, अब हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कॉमास की हेल्प से सेपरेट करेंगे इन्हें। वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम पीरियड मेंशन कैसे करते हैं? वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100 कम्स इन वंस पीरियड। वंस, टेंस, 100 कम्स इन वंस पीरियड। वंस पीरियड हमारा खत्म, कोमा। ओके, फिर आता है
1000, 10,000, 100,000. 1000, 10,000, 100,000 comes in thousands. ये हमारा आता है 1000 में, फिर कोमा, यहाँ मिलियन. ओके, फिर मिलियन स्टार्ट होता है. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? ऐसे ही करेंगे. कॉमास की हेल्प से हमने इनको सेपरेट तो कर दिया है. अब हम इसे इजिली पढ़ सकते हैं. पढ़ेंगे कैसे? टू के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, मिलियन. 2 मिलियन एज इट इज लिखो. 2 मिलियन. 436, इसको 436 ही पढ़ेंगे. 436, बट ये किस में आ रहा है? 1000 में. 436,000. 7 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100. 752. 752 हो गया. ऐसे हम इसे रीड करेंगे. अब नेक्स्ट आता है, राइट द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द नंबर नेम इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. यहाँ पे हमें क्या है? नंबर नेम गिवन है, नंबर लिखना है. ओके, इसको पढ़ते हैं. 4,36,325. 4 लाख कंप्लीट नहीं लिखना है, टुकड़ों में ब्रेक करो, इनको ब्रेक करो हल्का हल्का. 4 लाख. 4 लाख को हम कैसे लिख देते हैं? 4 लाख. लाख में कितनी जीरोस? 5 जीरोस. 4 लाख लिख दिया हमने. फिर लिखेंगे 36,000. 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो. 36,000. 325. 325. इनको हम ऐड कर देंगे. अब एज इट इज लिख दो. 5 2 3 6 3 4. जहां कोमा है कोमे लगाते जाओ. ओके, तो इस नंबर को हमने कैसे लिख दिया? देखो, 4,36,000. 4,36,325. 325. तो ये नंबर हमारा क्या बन गया? 4,36,325. जब नंबर नेम गिवन हो तो नंबर हम ऐसे बनाएंगे. आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जिसको डायरेक्ट आता है. डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकते हो. ओके, ऐसे ही हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं. 2,396,309. सेम जैसे ऊपर वाला किया है, सेम ऐसे ये वाला करना है आपको. बस कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे 4 लाख था, यहाँ पे 2 मिलियन है, और कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ मैंने आपको बता दिया था 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है. ठीक है ना? जो 10 लाख वाली पोजीशन होती है वहां पे मिलियन आता है. यहाँ आप लिख के भी देख सकते हो. यहाँ पे 5 जीरोज हैं तो 6 जीरोज आ जाएंगी. चलो कर ही लेते हैं. 2 लाख 260 2 मिलियन. 2 मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं? 20 लाख लिख सकते हैं. तो 20 लाख. देखो 20 लाख ही बना ना. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakh. Okay, 10 lakh is equal to 1 million and 20 lakh is equal to 2 million. Okay, हो गया 2 million हमारा. 396,000. 1000 में 3 जीरो. 396,000. 396,000 इतना ही लिखा है. 309. 309 एज इट इज लिख दो. 9036932. 1 10 100 1000 10,000 100,000. ओके, दिख नहीं रहा है. 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन. इसको हम ऐसे लिखेंगे. 2,396,309. 2 मिलियन
396,309 हो गया हमारा ऐसे ही, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड होता है मतलब कंप्लीट खोल के लिखना। स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने क्विक रिकैप किया था, तो इसको हम कंप्लीट खोल के कैसे लिखेंगे। देखो, डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले कोमा के आगे 20 है, 20 के बाद डिजिट्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, सो 5 zeros, 1 2 3 4 5। ओके, फिर आता है 30 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, सो 3 0। ओके, फिर आता है हमारा 0 0 4, लास्ट में है 4। ओके, 0 0 4, 4 के बाद कोई जीरो नहीं है, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल के ऐसे लिख दिया। ओके, 20 1 2 3 4 5 प्लस 30 1 2 3 0 प्लस 0 0 4, ये होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी मतलब इसको कंप्लीट खोल के लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे आता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे कंप्लीट। 2 लिखा, 2 के बाद जीरोस देखो कितनी है, कोमा 0 0, मतलब डिजिट जितनी भी होंगी उनको हमें 0 ही मानना है। ये 2 डिजिट है 0, 2 के बाद कोमा है, 1 2 2 डिजिट्स है, फिर कोमा है, 1 2 3 डिजिट है, डिजिट्स को हम क्या मान रहे हैं 0, प्लस फिर नेक्स्ट नंबर आया 43 का, 43 के बाद 1 2 2 डिजिट्स है 2 0, कोमा 1 2 3 डिजिट्स है 3 0। ओके, प्लस फिर नंबर किसका है 64 का, 64 कोमा कितने डिजिट्स है 64 के बाद 1 2 3 3 zeros, प्लस 201, 2 है डिजिट, 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 2 0 प्लस 1। ओके, ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। जिस भी कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है उसको हमें पूरा खोल के लिखना है, तो उस खुली हुई जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन होता है उसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होता है, जो उस नंबर के जस्ट आफ्टर होता है, जो बिल्कुल बाद में आता है, वही नंबर होता है सक्सेसर। सक्सेसर बोलने में ही देखो, सक्सेसर, सक्सेस आ रहा है ना, सक्सेस एक वर्ड होता है। अगर कोई भी बंदा सक्सेस कर जाता है, सक्सेस करता है अपनी लाइफ में, सक्सेस का करना क्या होता है, सक्सेस मतलब वो आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, वो सक्सेस कर रहा है। सक्सेस का मतलब ही आगे बढ़ना होता है, सक्सेस आगे बढ़ना। तो जो आगे वाला है, जस्ट आफ्टर इट, आगे वाला जो नंबर है, आगे वाले आने नंबर के लिए अगर हमें मान लो 7 नंबर गिवन है, 7 के सक्सेसर निकालना है हमें। सक्सेस मतलब आगे वाला, आगे जाना, मतलब 1 ऐड करेंगे तभी तो हम 7 से आगे की तरफ मूव करेंगे ना, 8 नंबर आ जाएगा। ओके, प्रीडिसीसर, प्री का मतलब ही प्रीवियस से लिया गया है, प्री का मतलब ही प्री पहले वाला होता है। नंबर, नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट, मतलब जो भी हमें नंबर, मान लो 7 ही नंबर हमें गिवन है, 7 से जस्ट बिफोर मतलब बिल्कुल पहले वाला नंबर, एकदम पहले वाला जो नंबर है वो आएगा प्रीडिसीसर, मतलब उस नंबर से प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर। पहले वाले नंबर के लिए हम माइनस करेंगे, 7 - 1 is 6, मतलब जो 7 नंबर है, 7 का सक्सेसर नंबर हुआ 8 एंड प्रीडिसीसर नंबर हुआ 6। ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपेयर, हम नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन है क्या वो इक्वल डिजिट्स हैं। ओके, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, इस नंबर में हमें कितने डिजिट्स गिवन है, 5 डिजिट्स। इस नंबर में 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स गिवन है। ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि अगर हमें अनइक्वल डिजिट दे रखी है, मतलब इक्वल नहीं है ना, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, अनइक्वल है, तो जिस भी नंबर में डिजिट ज्यादा है वही नंबर हमारा बड़ा नंबर है। इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 है, तो 5 डिजिट वाला नंबर ज्यादा हुआ तो ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। ओके,
सेकंड रूल है हमारा, अगर हमारी डिजिट्स इक्वल हो, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट्स है। अगर हमारी डिजिट्स इक्वल दे रखी है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हायर प्लेस वैल्यू है, मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 हायर प्लेस वैल्यू हुआ। ऐसे ही यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 हमारा हायर प्लेस वैल्यू हुआ। फिर हम देखेंगे हायर प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 नंबर जो है वो बड़ा हुआ। ओके, अगर हमें डिजिट्स इक्वल दे रखी है तो फिर हम हायर प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। हायर प्लेस वैल्यू होता है लेफ्ट से मूव करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट। ओके, यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहां से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो 2 और 3 में सबसे बड़ा नंबर हुआ 3, तो जो ये 3 5 4 3 6 नंबर है, ये इस नंबर से बड़ा नंबर है। ओके, थर्ड रूल आता है हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 डिजिट है। मतलब थर्ड रूल आता है, अगर हमें डिजिट्स भी सेम दे रखी हो, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, डिजिट्स भी इक्वल दे रखी हो, और हायर प्लेस वैल्यू पे हमारा जो नंबर है वो भी सेम है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट लोअर प्लेस वैल्यू, मीन्स हम यहां से यहां मूव करेंगे। तो हम ये नंबर चेक करेंगे, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 5 बड़ा है 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब हमें फर्स्ट जो हाईएस्ट लोअर प्लेस वैल्यू वहां पे अगर नंबर सेम है तो हम आगे वाला नंबर चेक करेंगे, यहाँ का 5 है यहाँ का 6 है, तो जो ये 6 नंबर है ये बड़ा नंबर, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। ओके, फॉर्मिंग नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मिंग नंबर, कि अगर हमें कुछ नंबर्स गिवन है तो उनसे हम ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। सिंपल बात है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें ग्रेटर सबसे बड़ा नंबर चाहिए, देन छोटा छोटा छोटा। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। वही बात हुई ना, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह अरेंज करेंगे हम नंबर्स को। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा छोटा छोटा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर की तरह नंबर्स को, डिजिट्स को अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या होते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटा लेते हैं, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। ओके, जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इधर, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। हमें ये 5 डिजिट्स गिवन है, ये हमें 5 डिजिट दे रखी है, इन डिजिट से हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अभी अभी मैंने बताया ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा नंबर, 1, 1 से बड़ा, 2, 2 से बड़ा, 3, 3 से बड़ा, 5, 5 से बड़ा, 8। ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो ये हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज करनी है नोटबुक में। ओके, अगर इस एग्जाम्पल्स गिवन है तो वो एग्जाम्पल्स भी आप करेंगे। प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच।